Hello guys, this is केवी शुक्ला. Once again welcome to my YouTube channel संकल्प इंग्लिश क्लासेस. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अ फेलो ट्रेवलर. एजी गार्डनर द्वारा लिखा गया इससे है. यूपी बोर्ड 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें एजी गार्डनर जी एक बार लंदन की यात्रा करते हैं ट्रेन के द्वारा, और उनके साथ बहुत सारे यात्री रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेशन आते जाते हैं वैसे रेलगाड़ी पूरी खाली हो जाती है. फाइनली कंपार्टमेंट में वो अकेले रहते हैं, और वहां पर वो एक मच्छर से अवेयर होते हैं. मच्छर से उनका परिचय होता है, और उनकी क्या फीलिंग आती है कि उस डिब्बे में वो अकेले रहते हैं और वह मच्छर उनके एक सहयात्री के रूप में रहता है. आइए इस टेक्स्ट के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग थी उस मॉस्किटो या उस मच्छर के प्रति. I do not know which of us got into the carriage first. I do not know. मैं नहीं जानता. Which of us, हम में से कौन, got into the carriage first, डब्बे में कौन पहले प्रवेश किया. एजी गार्डनर लेखक कहता है कि हमें नहीं पता या मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से डिब्बे में प्रवेश पहले किसने किया. I did not know. मुझे नहीं पता. He was in the carriage at all for some time. मैं यह भी नहीं जानता कि वह डिब्बे में पहले से ही मौजूद था. It was the last train from London to Midland town. यह लंदन से मिडलैंड शहर जाने की अंतिम रेलगाड़ी थी. अ स्टॉपिंग ट्रेन, जो रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी थी. एन इन्फिनेटली लिजरली ट्रेन, जो अनंतता का बोध कराती थी. और बहुत लिजरली ट्रेन, आराम से चलने वाली, बहुत ही मंद गति से और अनंतता का बोध कराने वाली ट्रेन थी. वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, उन गाड़ियों में से एक थी विच गिव यू, जो आपको देती है एन अंडरस्टैंडिंग, एक अनुभव, एक एहसास ऑफ इटर्निटी, अनंतता का. अर्थात उसमें बैठने के बाद ऐसा लगता था कि हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली. इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड. लेखक कहता है जब यह रेलगाड़ी चलना शुरू हुई ये पूरी भरी हुई थी. बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे यह उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती गई, द ट्रेवलर्स अलाइटेड, यात्री उतरते गए, इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके. जैसे जैसे यह रेलगाड़ी आगे बढ़ी और आने वाले स्टेशनों पर रुकती गई, वैसे वैसे यात्री एक एक दो 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 करके उतरते गए. एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, वी हैड लेफ्ट, और जैसे जैसे समय बीता यात्री उतरते गए, समय के साथ वी हैड लेफ्ट, हम अकेले हो गए. सॉरी, वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ दिया. द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, लंदन बाहरी तरफ से, यानी वे के साइड से देखेंगे तो बाहरी तरफ से, बाहर बाहर की तरफ से देखा जाए तो लंदन पीछे छोड़ चुका था. आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, मैं अकेला था और सोचा कि अकेला हूं. जी हाँ, वहां मैं बिल्कुल अकेला था. देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट. देयर इज अ प्लेजेंट सेंस, वहां पर एक स्वतंत्रता की स्थिति थी, स्वतंत्रता का एहसास था. ऑफ फ्रीडम, वही स्वतंत्रता का. देयर इज ए प्लेजेंट, वहां पे बहुत आनंद आनंद का दृश्य था. सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, यानी स्वतंत्रता इतनी थी कि वहां पर आनंद ही आनंद था. अबाउट बीइंग अलोन इन कैरिज, और एक डिब्बे में अकेले रहने का. लेखक कहता है उस डिब्बे में अकेले होने का एक अलग ही आनंद था. दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो कि जोल्टिंग नॉइजली, यानी जो झटके दे करके, नॉइजली, शोर मचाते हुए, थ्रू द नाइट, रात के समय में चली जा रही थी. उस गाड़ी में अकेले होने का आनंद ही अलग था, जो रात में झटके देकर शोर मचाते हुए चली जा रही थी. इट इज लिबर्टी,
इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, यहाँ पर बिना रोक टोक के आप आनंद ले सकते थे। वेरी एग्रीबल फॉर्म, बहुत ही सुखद रूप से, बहुत ही सुखद रूप से आप आनंद उठा सकते थे। अकेले होने की जो स्वतंत्रता थी, जो आजादी थी, उसका सुखद रूप से आनंद ले सकते थे। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेखक कहता है इतने स्वतंत्र थे आप उस डिब्बे में कि आपकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बात कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज, जितना जोर से चाहें। यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, और वहां पर कोई आपको सुनने वाला नहीं था। You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. You can have the argument. आप बहस कर सकते हैं out with Jones and roll. With Jones, जोन्स का तात्पर्य यहाँ पर एक काल्पनिक व्यक्ति से होगा। आप किसी जोन्स नामक व्यक्ति से बहस कर सकते हैं and roll him triumphantly in the dust, और उसको धूल में मिला सकते हैं, यानी धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, विदाउट फियर, फियर मीन्स डर, बिना डर के, ऑफ काउंटर स्ट्रोक यानी बदले की, बिना बदले की भावना के डर के आप किसी जोन्स नामक व्यक्ति को से बहस कर सकते हैं और उसको धूल चटा सकते हैं, यानी मिट्टी में मिला सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, यहाँ पर लेखक वहां पर एकांत इतना है, इतनी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि आप उस स्वतंत्रता में क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड कहता है, यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं, ऑन योर हेड, अपने सिर के बल, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको वहां कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस, आप नाच सकते हैं। अ टू स्टेप, दो कदम। और प्रैक्टिस या अभ्यास कर सकते हैं ऑफ गोल्फ स्ट्रोक खेलने का। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हाइड्रेंस, बिना किसी रुकावट के। लेट और हाइड्रेंस मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के आप फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं और शट बंद कर सकते हैं। इट विदाउट प्रोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विरोध की बात के आप खिड़की खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या फिर दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, वास्तव में आप यू कैन गो, आप जा सकते हैं, ऑन ओपनिंग देम, उन्हें खोलने, एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद करने, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, इस स्वतंत्रता के त्योहार पर, इस स्वतंत्रता के मौके पर आप उनको साथ खोल सकते हैं और साथ ही बंद कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किस कॉर्नर यू हैव चूज, आप किसी भी सीट को चूज करके बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप किसी भी सीट को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं या जहां मर्जी आपकी वहां पर आप बैठ सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप लेट सकते हैं, फुल लेंथ पूर्ण लंबाई में, यानी फुल फ्लैट आप लेट सकते हैं। ऑन द कचिन एंड एंजॉय द लग्जरी, लेखक कहता है आप उस गद्दे पर, यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप लंबा लंबा फुल फ्लैट लेट सकते हैं। ऑन द कजिन्स, कजिन्स का तात्पर्य यहाँ पर गद्दे से होगा, यानी सीट पर, आप उस गद्दे पर लेट सकते हैं। एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं। द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, लेखक यहाँ पर उस आजादी को बता रहा है कि आप कितने आजाद हैं। अकेले होने के नाते आप वहां पर
पूर्ण लंबाई में लेट सकते हैं सीट के ऊपर, गद्दे के ऊपर, एंड एंजॉय द लग्जरी, और विलासिता का आनंद ले सकते हैं ऑफ द ब्रेकिंग द रेगुलेशन, तोड़ते हुए द रेगुलेशन, कानून को, नियम को, एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। डोरा एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया नियम है, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। आप डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट जैसे कानून को भी भंग कर सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो द हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा जैसा अधिनियम भी नहीं जान सकता कि उसका उस नियम को भी हमने तोड़ दिया, यानी उसका पालन नहीं किया। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, यद्यपि आप डिफेंस ऑफ रियल एक्ट जैसे अधिनियम से भी बच सकते हैं। On this night, on this night, I did not do any of these things. इस रात्रि में मैंने ये सब ऐसी कोई चीजें नहीं की, ऐसी कोई हरकत नहीं की जो मैं, लेखक कह रहा है जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऐसी हरकत मैंने कुछ किया नहीं। They did not happen to occur to me. They did not happen to occur to me. ऐसा करने के लिए मेरे मन में ख्याल भी नहीं आया। What I did was much more ordinary. What I did much more ordinary. जो भी कुछ भी मैंने किया बड़े साधारण रूप से किया। When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, I put down my paper, मैंने अपने समाचार पत्र को रखा, stretched my arms, अपने हाथों को सीधा किया, and my legs, और पैरों को। जैसे ही मेरा अंतिम सहयात्री गया, मैं अपने पेपर को रखा और अपने हाथ पैर सीधे किए, stood up, खड़ा हुआ, and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying. फिर मैं खड़ा हुआ, खिड़की से बाहर देखने लगा, on the calm summer night, उस शांत गर्मी की रात में, through which I was journeying, जिसके बीच से मैं यात्रा कर रहा था। Noting the pale reminiscence of the day, नोट करते हुए, याद करते हुए, द पेल रेमिनिसेंस, वो धुंधली यादें, ऑफ द डे, दिन की, द स्टिल लिंगर्ड, जो बनी हुई थी, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, क्रॉस द कैरेज, डब्बे को पार किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, सेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना प्रारंभ किया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call waggly mosquitoes. I become aware. मैं परिचित हुआ। I become aware of my fellow traveler. मैं अपने सहयात्री से पहली बार परिचित हुआ। He came and sat on my nose. वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। He was one of those. वह उनमें से एक था। विंगी, पंखों वाला, निप्पी, फुर्तीला, इंट्रेपिड, निर्भीक, इंसेक्ट, दैट वी कॉल वेगोली मॉस्किटो, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। एक बार फिर से बता दें, लेखक कहता है ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वाज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक, विंगी, पंखों वाला, निप्पी, निर्भीक, फुर्तीला, इंट्रेपिड, निर्भीक, इंसेक्ट, मच्छर, दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वेगुली मॉस्किटो, अस्पष्ट रूप से जिसे हम मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैं उसे अपने नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डब्बे का एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया, इट्स थ्री डायमेंशियन, तीनों विमाओं में, फिजिक्स की भाषा है, भौतिक विज्ञान की। इट्स थ्री डायमेंशियंस, डायमेंशन में तो विमा, तीनों विमा में, ऊपर नीचे
और साइड में विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की की तरफ घूमा, प्रत्येक खिड़की का निरीक्षण किया, देखा। फ्लैटेड फड़फड़ाया राउंड द लाइट, लैंप के चारों ओर, यानी बत्ती के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड निर्णय लिया, दैट की देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और वह निर्णय लिया कि कोने में कोई भी मेरे जैसा बड़ा जानवर नहीं है। केम आया एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और फिर से मेरे गले पर बैठ गया। लेखक कह रहा है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक पर से हटाया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वो डिब्बे का एक भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और तीन विमाओं में निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की की विजिट किया, घुमा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और निर्णय लिया कि वहां पर कोई बड़ा जानवर मेरे जैसा नहीं है। कमेंड हैड अ लुक एट माई नेक, आया और मेरे गर्दन पर फिर से बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैं उसे फिर से उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, वह बच गया। टुक एन अदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और डिब्बे का एक छोटा सा भ्रमण किया। जॉन्ट मतलब छोटा सा, राउंड द कंपार्टमेंट डिब्बे का भ्रमण किया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और स्वयं बैठ गया। इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, निर्भीकता या निर्लज्जतावश, निर्भीकता निर्लज्जतावश वो फिर से मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैं उसे फिर से भगाया, मैं फिर से उसे उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, वह बच निकला। टुक अनदर जॉन्ट राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह डिब्बे का फिर से एक छोटा सा भ्रमण करके रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, आया और निर्भीकता से फिर से मेरे हाथ पर बैठ गया, हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज एनफ, लेखक कहता है इट इज एनफ, यह पर्याप्त है। आई सेड, मैं कहा। इट इज एनफ, बहुत हो चुका। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, यानी उदारता की एक हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न that I someone in particular that my august person resent the tickling impertinence of strangers. Twice you have been warned, मैं तुम्हें 2 बार चेतावनी दे चुका हूँ। that की I am someone in particular, मैं उन विशेष व्यक्तियों में हूँ। that my august person, जिसका शाही गौरव रिसेंट्स दिखाया जाता है। द टिकलिंग, गुदगुदी करके। impertinence of strangers, किसी अजनबी के द्वारा। लेखक कहता है मैं उन विशेष व्यक्तियों में हूं जिसका दैट की मैं अगस्त पर्सन, जिसका शाही व्यक्तित्व रिसेंस प्रतिरोध करता है। द टिकलिंग, गुदगुदी करने वाले यानी परेशान करने वाले। इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के अशिष्टता का। अगर कोई, मैं उन व्यक्तियों में विशेष हूं जिनको कोई अजनबी व्यक्ति अगर परेशान करता है तो उसका विरोध करने वाले में, यानी वह व्यक्ति हूं मैं जो विरोध करता है किसी भी अजनबी व्यक्ति का जो कि सामने वाले को परेशान करे। आई एस्यूम द ब्लैक कैप, यानी मैं यहां पर तुम्हारे लिए मौत के समान हूं। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, और न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे पुरस्कृत करता है। यानी ऐसा जो है गलत को दंड देना चाहिए और निर्दोष को बचाना चाहिए, ऐसा जस्टिस यानी न्याय इसे कहता है। न्याय इसकी मांग करता है, और कोर्ट जो न्यायालय होता है
ऐसी जगह पर इसे पुरस्कृत करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, काउंट्स मीन्स आरोप, आपके खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो, वैग्रेंट मीन्स आवारा, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, आप जनमानस के लिए नुकसानदायक हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, आपके पास मांस खाने का कूपन नहीं है। फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मेनी अदर मिसडे मनरस, और अन्य गैर कानूनी कामों के लिए। मिसडे मनरस मतलब गैर कानूनी। फॉर दीज, इन सब आरोपों के साथ साथ, मेनी अदर मिसडे मनरस, अन्य गैर कानूनी कामों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने के लिए तैयार हो या तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक, इतना कहते हुए लेखक आई स्ट्रक, मैं, आई स्ट्रक स्विफ्ट, मैं हवा की भांति तेजी से, लेदल ब्लो विथ माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से जोर का मुक्का मारा। ही डॉज द अटैक, डॉज मतलब बचना, वो आक्रमण से बच निकला। विथ एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी, बड़ी आसानी से। मैं अपने हाथ हाथ से मुक्के से जोरदार प्रहार किया। राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से मुक्के से जोरदार प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट, वह बहुत आसानी से बच निकला। इज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, मुझे आसानी से अपमानित करते हुए। जब मैं अपने दाएं हाथ से मुक्के का जोरदार प्रहार उसके ऊपर किया तो वह मेरे प्रहार से बड़ी आसानी से बच निकला। ह्यूमिलिएटेड मी, मुझे अपमानित करते हुए। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, जो मेरा आत्मसम्मान था, व्यक्तिगत, माई पर्सनल वैनिटी, मेरा स्वयं का जो व्यक्तिगत शाही अंदाज था, वाज अराउज्ड, अपमानित किया गया। आई लंज एट हिम विथ माई हैंड, मैं उसके ऊपर अचानक हमला किया। लंज मतलब अचानक, मैं उसके ऊपर अचानक हमला किया। विथ माई हैंड, अपने हाथों से, मैं उसके ऊपर अचानक अपने हाथों से हमला किया। विथ माई पेपर, अपने पेपर से हमला किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम, मैं अपने सीट पर से कूद गया। एंड परस्यूड हिम, परस्यू मतलब पीछा करना, मैंने उसका पीछा किया। राउंड द लैंप, लैंप के चारों ओर। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, आई अडॉप्ट टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग, मैं एक चालाक बिल्ली की चाल को भी अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, वेटिंग प्रतीक्षा किया। टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक वह उठे ना। अप्रोचिंग, पहुंचे ना। विथ हराइबल सेल्थिनेस, चुपके से, मैं उसके पास चुपके से पहुंचने का प्रयास किया, उसके आने का इंतजार किया, जैसा कि एक चालाक बिल्ली करती है। स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, बड़ी फुर्ती से उसके ऊपर मैं अचानक प्रहार भी करना चाहा। इट वॉज ऑल इन वैन, यह सब व्यर्थ रहा। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वह मेरे साथ खुल करके खेला। एंड ऑस्टेंटेसली, और दिखाने के लिए, यानी अपनी ठाठ दिखाने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए वो मेरे साथ खुलकर खेला। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर की तरह। मेटाडोर एक ऐसा व्यक्ति जो सांड से लड़ता है, उसको मेटाडोर कहते हैं। एक सांड से लड़ने वाले व्यक्ति की तरह। राउंड इन इन्फ्यूरिएटेड बुल, जो एक क्रुद्ध यानी क्रोधित सांड से लड़ता है, उस व्यक्ति की तरह उसने मुझसे लड़ा। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था। दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं में आनंद ले रहा था। दैट इट like being chased by the huge lumbering windmill of creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, या तो स्पष्ट था, इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था। दैट की, ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं में आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और इसलिए उसने मेरे
सम्मान को डिस्टर्ब कर दिया था, मेरे गौरव को परेशान कर दिया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा सा खेल खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस्ड, और उसने क्या खेल खेला, लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, लेखक यहाँ पर उसको ह्यूज यानी बड़ा बता रहा है, लंबरिंग, बड़ा लंबरिंग, बिल्ड मिल ऑफ क्रिएचर, पवन चक्की की भांति फुर्तीला और बड़ा, बड़े जीव के द्वारा क्या खेल खेला गया। हु टेस्टेड, जिसने परीक्षण किया, सो गुड, इतना अच्छा, एंड सीम्ड, और प्रतीत होता था, सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, मैं उसके सामने कितना असहाय और मूर्ख प्रतीत होता था। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं अपने साथी के आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। लेखक यहाँ पर दिखाता है कि ये स्पष्ट है कि वह मुझसे इस खेल में आगे था, वह मुझे असहाय और मूर्ख साबित कर दिया। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ माय फेलो, मैं अपने सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वह मेरे लिए एकमात्र मच्छर नहीं रह गया, कीट पतंगा नहीं रह गया। ही वॉज डेवलपिंग, वो स्वयं का विकास कर लिया था, इनटू पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व में, वह अपने व्यक्तित्व को इस तरह बढ़ा लिया था, एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमानी में, दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो इस डब्बे में मेरे साथ बराबरी पर था, हर क्षेत्र में बराबरी पर था, वह मेरे से कहीं कम नहीं था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मैंने अपने दिल में उसके प्रति श्रेष्ठता की जो बात थी कि मैं उससे श्रेष्ठ हूं, ऐसे विचार को मैंने त्याग दिया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, और मैं कैसे उससे सुपीरियर हो सकता हूँ, कैसे श्रेष्ठ हो सकता हूँ, टू ईवर इंगेज, जिसने मुझे इस तरह से व्यस्त कर दिया। वाई नॉट बी मैग्निमियस अगेन, लेखक कहता है जब एजी गार्डनर हार गए, बिल्कुल पस्त हो गए, तो क्या कहते हैं, वाई नॉट बी मैग्निमियस अगेन, हम फिर से उदार क्यों ना हो जाएं। मैग्निनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, और उदारता और दया, लेखक कहता है मैग्निनिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, किसी व्यक्ति के नोबलेस्ट, सबसे उच्च एट्रीब्यूट्स, भावनाएं होती हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटी, और इन उच्च गुणों के माध्यम से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को, अपने गौरव को वापस पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, आई वॉज रेडिकुलस फिगर, मैं एक हंसी का पात्र था, थिंग फॉर लाफ्टर, मस्ती का, एंड डेरिजन, और चिढ़ाने का, मैं एक चिढ़ाने का और हंसी का पात्र मात्र बनकर रह गया। बाय बीइंग मर्सीफुल, और दयावान होने से, आई कुड रिसेट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं अगर दयावान हो जाता हूँ, आई कुड रिसेट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, द मोरल डिग्निटी, नैतिक गौरव, ऑफ मैन, जो व्यक्ति का एक नैतिक गौरव होता है, मैं उसे पुनः पा सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और मैं सम्मान के साथ जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, और मैंने मृत्यु का जो शब्द था उसको विड्रा किया, वापस लिया, छोड़ दिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए, अपनी सीट पर लौटते हुए मैंने अपनी जो सेंटेंस वर्ड था, सेंटेंस था डेथ का, यानी डेथ रूपी वाक्य को, डेथ जैसे शब्द को मैंने छोड़ दिया। मैंने उससे कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। आई डू इट, और मैं इसे करता हूं। दोस्तों, ये बड़ा चैप्टर है, इसे हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, तो पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, सेकंड पार्ट में हम इसे अपलोड करेंगे। आपको मेरा ये लेसन पसंद आया हो तो आप चैनल को देखें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेष लेसन जो बचा हुआ है उसको मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।